चंपा, आज तो तुम घर का कोना कोना चमका दो। आज मेरी गुड़िया को देखने आने वाले हैं। अब काय को चिंता करते हो दीदी, मैं घर का कोना कोना चमका दूंगी। और सुनो, मैं तो कहती हूँ कि आज तुम अपनी बेटी को भी ले आओ, तो दोनों मिलकर साथ में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना बनाना। जी दीदी, उसे अभी बुला ले आऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, तो बिना देरी करे जल्दी जल्दी से तुम अपने काम में जुट जाओ। हाँ दीदी। हे भगवान, ये विजय को मैंने आज मिठाइयाँ लाने बताई थी, ये भूल तो नहीं गया। इसे फिर से एक बार फोन करती हूँ। हेलो विजय बेटा, मिठाइयाँ बोली थी, तुझे याद है या नहीं? अच्छा ठीक है, सुनना 4-6 किस्म की मिठाइयाँ ले आना बेटा, और कुछ और नया हो बेकरी में तो वो भी ले आना। अरे बहुत बड़े लोग हैं वो लोग। सुनो बेटा, कोई कमी नहीं छोड़ना है हमें, ये रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए। अरे हाँ मम्मी, आप बेकार में इतनी चिंता कर रहे हो, सब अच्छा ही होगा और हमारी गुड़िया को वो लोग देखते ही पसंद कर लेंगे। ठीक है बेटा, तेरे मुंह में घी शक्कर। हे भगवान, इतने बड़े घर में बस मेरी गुड़िया का रिश्ता तय हो जाए, मेरे तो एकदम जीवन ही सफल हो जाएगा। हाँ रमा, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है कि लड़का सरकारी नौकरी में है। ऐसा है गुड़िया के पापा, मैं सिर्फ लड़के की सरकारी नौकरी देखकर ही मरी नहीं जा रही हूँ उस घर में शादी करने को। अरे नौकरी से क्या कमा पाता होगा, हद से हद 1 लाख रुपए महीना, उससे ज्यादा तो सरकारी नौकरी वाले कमाते हैं नहीं। अरे तो 1 लाख रुपए भी कम होते हैं क्या गुड़िया की माँ? अरे नहीं जी, सरकारी नौकरी से ज्यादा तो मेरी नजरें लड़के के पिताजी की जो शुगर मिल है ना, उस पर टिकी हुई है। क्या गुड़िया की मम्मी, तुम हमेशा धन दौलत से रिश्तों की तुलना करते रहती हो। आप तो रहने ही दीजिए, आपको कुछ नहीं समझता। अब मैं जरा बहू के कमरे से आती हूँ। अरे सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं आई है ये, आखिर क्यों ये हमको इतना परेशान करती है? सुनैना, 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 अरे क्या गूंगी बहरी हो, मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देती? अरे तुम हमें क्यों इतना परेशान करती हो? कम से कम आज के दिन तो परेशान मत करो। समझ में नहीं आता इस गूंगी गुड़िया का क्या करूं मैं, क्यों इतना परेशान कर रही है? अरे खा गई इसने हमको तो। अरे बहू, तुम्हें थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। देखिए मम्मी जी, इस वक्त मैं मोबाइल में बिजी हूँ, आपकी जो भी बात है आप थोड़ी देर बात कीजिएगा मुझसे। मुझे पता है सुनैना, तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो, है ना? अरे रोज काम नहीं करती कोई बात नहीं सुनैना, लेकिन आज तो तुम कुछ कर ही सकती हो ना। अरे ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम रसोई में जाकर वो काम वाली बाइयों की मदद तो कर सकती हो, जरा हाथ तो बटा सकती हो। अरे वो भी नहीं कर सकती तो कम से कम सामने से जाकर उनसे खाना तो बनवा सकती हो ना। अरे सुबह से हम लोग चक्कर घिन्नी की तरह लगे हुए हैं, सब लोग दौड़ भाग कर रहे हैं कि चलो मेहमान आ रहे हैं तो थोड़ी तैयारियां कर ले, खाने पीने में ध्यान दे दे, घर की साफ सफाई कर ले। लेकिन नहीं, तुम्हें तो इन सब चीजों से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जो सुबह से मोबाइल लेकर कमरे में घुसी हो तो बाहर आने की फुर्सत नहीं है तुम्हें। अरे क्या तुम्हें सच में मालूम नहीं है सुनैना, क्या तुम्हारी ननद को देखने लड़के वाले लोग आने वाले हैं? हाँ मम्मी जी, बताया तो था इन्होंने मुझे। अच्छा, तो ये सब जानते हुए भी तुम मोबाइल लेकर कमरे में चुपचाप बैठी हो? अरे बैठे बैठे तुम्हारी कमर नहीं टूटती क्या? अरे कम से कम थोड़ा बहुत इज्जत का भी ख्याल कर लिया करो बहू। क्यों मम्मी जी, आप भूल गई क्या? आपने ही तो कहा था ना शादी के वक्त कि जो मुझे मन चाहा दहेज देगा मैं उसकी बेटी को रानी बनाकर रखूंगी अपने घर में। क्यों, कुछ याद नहीं है क्या आपको? और ये भी तो कहा था ना मम्मी जी आपने, जैसे ही मेरी बहू मेरी मन चाहे दहेज लेकर मेरे घर में आएगी उसी दिन से मैं अपने घर में 2-2 काम वाली रख लूंगी। और हाँ, मेरी बहू को पूरी आजादी होगी, उसका मन जो करेगा वो करेगी। याद है ना आपको? तो मेरा मन नहीं कर रहा है घर में काम काज करने का, सो मैं नहीं करूंगी। इसमें आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सुनैना, ये सब तो मैंने कहा था, लेकिन क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस घर के प्रति? अच्छा मम्मी जी, जिम्मेदारी से याद आया मुझे, आपने ये भी तो कहा था ना मेरे मम्मी पापा के सामने कि घर की जिम्मेदारी का बोझ बिल्कुल भी उसके कंधों पर नहीं होगा। अरे वो तो घर में रानी की तरह रहेगी, फिर आज कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रहे हो मम्मी जी आप? हाँ बताइए ना मम्मी जी, आपको तो मेरे पापा ने मनचाहा दहेज दिया है, फिर मुझसे कामकाज की उम्मीद क्यों लगा रहे हो आप? मैं तो आप ही के हिसाब से मम्मी जी रानी वाली जिंदगी जी रही हूँ, फिर आपको किस बात की प्रॉब्लम हो रही है? इसलिए मुझसे काम वाम की उम्मीद मत किया करो मम्मी जी, मुझे जीने दो रानी वाली जिंदगी, आप जाकर अपना काम संभालिए। इस तरह से अपनी बहू की बात सुनकर रमा देवी अंदर से जल भुन जाती है और गुस्से से कहती है अपनी बहू को, हाँ हाँ कर लूंगी ना, क्यों नहीं करूंगी? अरे ये मेरी बेटी का काम है ना, मैं सब कुछ हंसी खुशी कर लूंगी और तुमसे तो अच्छा ही कर लूंगी। बस सुनैना, हम पर एक मेहरबानी कर देना, अरे लड़के वालों के सामने ना इस घर की इज्जत का ख्याल कर लेना। अरे उनके सामने अपना मुंह मत खोलना, और यदि कोई बात करना भी है तो आराम से शांति से बैठकर प्यार से बात करना उन लोगों से। अरे इतना तो कर ही सकती हो ना। वैसे तो आपने अपने मन मुताबिक दहेज लिया है मम्मी जी, अगर मैं चाहूँ ना तो मैं ये भी नहीं करूंगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मेरे माता पिता के संस्कार इतने भी बेकार नहीं है कि मैं घर आए मेहमानों के सामने बदतमीजी करूंगी। आप जाइए, आराम से अपना काम कीजिए और लड़के वालों के सामने इस घर की इज्जत के बारे में ज्यादा मत सोचिए।
लड़ाई हो चुकी है उसके बाद आपने दहेज की बात शुरू की? क्योंकि आप भी मेरे परिवार वालों को अच्छे से जान चुकी थी ना मम्मी जी कि मेरे परिवार वाले कितने इज्जत मर्यादा और आत्मसम्मान वाले लोग हैं। वो कभी अपनी बेटी की सगाई टूटने नहीं देंगे, इसलिए आपने सगाई के बाद फायदा उठाया मेरे पापा के भोलेपन का। और आपने मम्मी जी कितनी बड़ी बड़ी डिमांड की मेरे पापा जी से और ये कहा कि आपको अपना मनचाहा दहेज नहीं मिला तो आप ये सगाई तोड़ देंगे। लेकिन मेरे पापा बेचारे, उनकी हैसियत नहीं थी आप लोगों को इतने दहेज देने की, लेकिन वो डर गए कि उनकी बेटी की सगाई टूट जाएगी तो पता नहीं उनकी बेटी से कौन शादी करेगा। अरे मेरे पापा कईयों रात नहीं सोए थे और कितना कर्ज लिए मेरे पापा ने आपको दहेज देने के लिए। और जैसे ही पापा आपकी सारी डिमांड पूरी करने लगे, आप बड़े खुश होकर कह रहे थे कि मैं तो आपकी बेटी को रानी बनाकर रखूंगी, घर का कोई काम नहीं करने दूंगी। तो फिर मैं रानी बनकर क्यों ना रहूं? मेरे पापा ने कितना कुछ किया है मेरी शादी के लिए। अरे मेरे पापा कितना रोए और कितना गिड़गिड़ाए थे मम्मी जी आपके सामने कि आप दहेज के लिए कुछ सामान कम कर दो या दहेज की कुछ रकम कम कर दो, लेकिन आपने मेरे पापा के आंसू भी नहीं देखे और मजबूरी में आकर मेरे पापा को अपना पुश्तैनी जमीन बेचना पड़ा था। मैं अपने पापा के एक एक अपमान का बदला आपसे लेकर रहूंगी मम्मी जी। अरे हर पल मेरी आंखों के सामने मेरे पापा का रोता हुआ चेहरा आ जाता है मम्मी जी, और मुझे आपसे और उतनी ही नफरत होने लगती है। मैं आप जैसे दहेज की लालची सास को तो मजा चखा कर ही दम लूंगी मम्मी जी, ताकि देवर जी की शादी के समय आपको मेरा ये बदला अच्छे से याद रहे मम्मी जी, ताकि मेरे ही पापा की तरह मम्मी जी किसी और बेटी के पापा को इतना अपमान न सहना पड़े। मम्मी मम्मी ये देखो, मैंने मार्केट से सारी मिठाइयाँ और फल सब कुछ ला लिया हूँ। विजय, अरे तू सुनैना से कुछ कहता क्यों नहीं? अरे मैं क्या कहूँ माँ? अरे तू समझा दे अपनी पत्नी को, देख ना आज तेरी बहन को देखने आने वाले हैं और सुबह से वो कमरे में बैठी है चुपचाप मोबाइल चला रही है। बताइए ठीक है एक बहू का ऐसा करना? देखिए माँ, मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, लेकिन मैं आप सास बहू के बीच में कुछ नहीं बोल सकता। क्या? क्यों नहीं बोल सकता? क्या गूंगा है तू या अपनी औरत से डरता है? ऐसी बात नहीं है माँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मम्मी जब भी मेरी शादी करवाओगे तो अपने से गरीब घर की लड़की से ही करवाना, लेकिन आपने मेरी बात सुनी कहाँ? आपको तो दहेज लेने की पड़ी थी ना मम्मी, आपको तो बस किसी भी कीमत में दहेज चाहिए था अपने मन मुताबिक। आपने तो ये भी कहा था ना मम्मी कि चाहे आपकी बहू काम करे या ना करे, बस आपके मन मुताबिक दहेज लेकर आ जाए। अब सुनैना ने आपके मन मुताबिक दहेज लाया है ना मम्मी, अब वो काम नहीं कर रही है तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? और मम्मी मैं आपसे कितनी बार कहता हूँ कि ये सब बातें आप मुझसे मत किया करो। अब मैं जाकर सुनैना से लड़ूंगा, फिर वो मेरा दिमाग खराब करेगी। अरे इससे तो अच्छा ही है मम्मी कि मैं शांत ही रह लूं। हाँ बेटा, क्या खूब कहा तूने। अरे कौन सा मैं तेरे ससुराल वाले से दहेज लेकर अपने मायके छोड़ आई हूँ बेटा? मैंने तो तुम्हारे ससुराल से तुम लोगों के भविष्य के लिए दहेज मांगा है ना। अरे कल को तुम्हारा भी परिवार होगा, तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे, तो वो पैसे धन दौलत तुमको काम आएंगे या नहीं? मैं तो खर्च नहीं कर रही हूँ उसको। जो भी हो मम्मी प्लीज, आज घर में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए सुनैना और आपका झगड़ा तो मुझे ना ही बताए तो बेहतर होगा। ये मिठाइयाँ ला दिया हूँ मैं, यहाँ रख देता हूँ। क्या हुआ भैया, आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? अरे कुछ नहीं गुड़िया, तू इन सब चीजों में मत पड़, जा तू खुशी खुशी तैयार हो जा, मेहमान बस आते ही होंगे। कुछ ही देर में गुड़िया को देखने मेहमान घर आ जाते हैं और वो चाय नाश्ता करके गुड़िया के माता पिता से बातचीत करते रहते हैं। सच में बहन जी बहुत ही गुड़ी बहू मिली है आपको। कितना स्वादिष्ट समोसा बनाया है आपकी बहू ने, और कितनी संस्कारी भी, कितने अच्छे से बातचीत करती है आपकी बहू तो। और खाइए ना आप लोग समोसे। बस हो गया बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है बेटा तुमने। ठीक है बहन जी, अब आपकी बेटी से मिलवा दीजिए। जी मैं अभी गुड़िया को लेकर आती हूँ। ये है बहन जी मेरी बेटी गुड़िया। हाँ बैठो बेटा, बहुत ही सुंदर है बहन जी आपकी बेटी तो। पढ़ाई कंप्लीट हो गई बेटा आपकी? जी लास्ट ईयर के एग्जाम रह गए हैं। अरे पढ़ाई लिखाई का क्या है बेटा, वो तो शादी के बाद भी पूरी हो जाएगी। बेटा आशुतोष बताओ, क्या तुम्हें गुड़िया पसंद है? मम्मी पापा यदि आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। हमारी बेटी भी हमारी पसंद से ही चलती है, घर का सारा काम काज आता है इसे। अरे घर का काम कैसे नहीं आएगा बहन जी, जिसकी भाभी ही इतनी गुड़ी हो उसकी ननद तो गुड़ी होगी ही ना, सब सीख लिया होगा अपनी भाभी से। क्यों बेटा? ये क्या, मेरी बहू ने तो किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया है, लेकिन ये बहन जी ले देकर मेरी बहू की ही तारीफ किए जा रही है। अरे नहीं बहन जी, ये समोसे मेरी बहू सुनैना ने नहीं बनाए हैं, बल्कि मेरी बेटी गुड़िया और हमारी काम वाली ने मिलकर बनाया है। मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी। अरे मुझे लगा बहन जी कि ज्यादातर घरों में जब भी कोई फंक्शन होता है या मेहमान आते जाते हैं तो किचन संभालने का काम तो बहू का ही होता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी बहू ने ही बनाया होगा। और सच में बहन जी, मैंने अपने जीवन में अभी तक ऐसा घर नहीं देखा था कि घर में मेहमान आए हो और बहू किचन ना संभाल कर बेटी या कोई और संभालता हो। अच्छा, इसका मतलब बहू कोई और काम संभाल रही थी, इसलिए ये सारा काम आपकी बेटी और काम वाली ने किया है। मम्मी मैं अंदर जा सकती हूँ? हाँ बेटा जाओ तुम। हाँ तो बहन जी, आपकी बहू ने भी तो कुछ ना कुछ बनाया ही होगा। देखिए बहन जी, मुझे लगता है अभी तक आप मेरी बात समझ नहीं पाई हैं। कैसी बात बहन जी? यही कि मेरी बहू ने कुछ भी नहीं बनाया है और मेरी बहू घर का कोई भी काम नहीं करती है। अरे लेकिन क्यों भाई,
देखिए बुरा मत मानिएगा। देखिए मैं आपके घर से आपकी बेटी लेकर जा रही हूँ अपने घर बहू बनाने के लिए, तो मेरा पूरा हक है। आखिर ये मेरी इज्जत का सवाल है कि क्यों आपकी बहू घर का कोई भी काम नहीं करती। बस ऐसे ही बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ही अपनी बहू से कोई काम नहीं करवाते हैं, क्योंकि घर का ज्यादातर काम तो काम वाली ही कर देती है ना। तो फिर मैं भी सोचती हूँ क्यों मैं अपनी बहू को खामखा परेशान करूँ काम करने के लिए। फिलहाल ये सब छोड़िए बहन जी, ये बताइए कि आपको मेरी बेटी पसंद आई है? अगर आप लोगों को हमारी बेटी पसंद आई हो तो अब बात आगे बढ़ाते हैं और सारा कुछ आज ही क्लियर करके पंडित जी से शादी की तारीख भी तय कर लेते हैं। हाँ बहन जी, हमें गुड़िया पसंद है, हम लोगों को भी ये रिश्ता मंजूर है। देखिए बहन जी, वैसे तो हमने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है, लेकिन यदि आपकी कोई इच्छा हो तो बता दीजिए। वैसे तो हम आपकी इच्छा से ज्यादा ही कुछ करने की कोशिश करेंगे। अपनी बेटी के लिए ज्यादा तो कुछ करेगी ही ना, मेरे माँ बाप को जो लूट कर बैठी है, लुटेरन। देखिए बहन जी, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में आपसे कहना चाहती हूँ, आप हमें कितना भी दहेज दे दीजिए बहन जी, हमारे लिए तो कम ही रहेगा। क्योंकि बहन जी हमारा बेटा सरकारी नौकरी करता है और वो अच्छे बड़े पद पर भी है और अच्छी खासी सैलरी भी है हमारे बेटे की। तो अगर हम दहेज मांगने पर आ गए ना बहन जी, तो शायद आप दे भी नहीं पाएंगी। इसलिए बहन जी ये दहेज की बातें तो अपनी ही जगह है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को अपनी औकात से ज्यादा ही दहेज देते हैं शादी में। लेकिन फिर भी तो लड़के वाले बेशरम की तरह मांगते ही रहते हैं। कुछ कहा था बेटा तुमने? हाँ मैंने यही कहा कि सच में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को अपनी औकात से ज्यादा दहेज देते हैं, लेकिन फिर भी लड़कों वालों का मुंह कभी बंद नहीं होता। हाँ बेटा, कितनी समझदार हो तुम, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। लेकिन हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें तो बस अपनी घर के लिए बहू चाहिए, वो भी ऐसी लड़की जो हमारे परिवार को संभाल सके, परिवार की जिम्मेदारी उठा सके। हमारे घर की लक्ष्मी चाहिए हमें, जो हमारे घर की इज्जत को संभाल सके बहन जी। और हमारा तो यही विचार है बहन जी, हम दहेज लेकर उम्र भर अपनी बहू के आगे दबना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी कुछ तो सोचा होगा आपने। अरे नहीं भाई साहब, दहेज के पैसों का क्या है, आज है कल खत्म हो जाना है, लेकिन दहेज का दबदबा और दहेज का रुतबा वो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए बहन जी आप दहेज की बातें तो ना ही करें, बस आप अपनी बेटी को अच्छी अच्छी बातें सिखाकर हमारे घर विदा करें। हाँ बहन जी आप बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं, दहेज के रुपयों का क्या है, आज है कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन दहेज का रुतबा जीवन भर खत्म नहीं होगा और हमेशा अपनी बहू से दब कर रहना पड़ेगा कि हमने उसके माता पिता से कितना दहेज लिया है, और वो भी हमें दबाएगी कि मैंने अपने साथ इतना दहेज लेकर आई हूँ। ठीक है बहन जी, हमें इजाजत दीजिए, हम कल पंडित जी से बात कर आप लोगों को फोन करेंगे। ठीक है बहन जी, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी ठीक है बहन जी, हमें आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और एक बार मैं फिर कहना चाहती हूँ, आपकी बहू सुनैना बहुत ही अच्छी संस्कारों में पली बड़ी है, उसे देखकर ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। इस तरह से मेहमान शादी की बात पक्की करके चले जाते हैं, लेकिन सुनैना की सास, उसके मन में तो बस अभी भी लड़के की माँ की बात गूंज रही थी कि दहेज के पैसे आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन दहेज का रुतबा और दबदबा जीवन भर खत्म नहीं होगा। सुनैना, क्या बात है मम्मी जी? बेटा मुझे माफ कर दे। क्यों मम्मी जी, किस बात की माफी मांगना चाहती हैं आप? मैं समझ चुका हूँ बेटा, तुम्हारी सास को अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उसने मुंह मांगा दहेज लिया था तुम्हारे पापा से। हाँ सुनैना, तुम्हारे पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे माता पिता कितने लाचार हो गए थे तुम्हारी शादी के वक्त, लेकिन मैं दहेज लेने के लालच में इतनी अंधी हो गई थी सुनैना कि मुझे तुम्हारे मम्मी पापा का दुख भी नजर नहीं आया। लेकिन आपके माफी मांगने से मम्मी जी मेरे पापा का कर्ज तो नहीं उतर जाएगा। सुनैना, मैं तुम्हारे पापा को पैसे लौटा दूंगी बेटा, और उसी पैसे से तुम्हारे पापा अपना सारा कर्ज उतार देंगे। बस मैं तुमसे विनती करती हूँ कि जब गुड़िया की शादी हो तो अपने कमरे में ऐसे चुपचाप अकेले मत बैठना और किसी को ये बात मत बताना कि मैंने तुम्हारे माता पिता को इतना लाचार किया था दहेज के लिए। अब जो हो गया सो हो गया बहू, मैं उसे बदल तो नहीं सकती, लेकिन इस घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। बस ये महारानी वाला रुतबा छोड़ दो सुनैना। मम्मी जी, मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि मैं शादी के बाद महारानी बनकर रहूं, लेकिन आपने तो मुझे शादी के पहले ही महारानी बना दिया था। हाँ बहू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरा ही किया धरा था। भला हो समधन जी का, जो आज उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई सुनैना कि मैंने तुम्हारे माता पिता को कितना परेशान किया है। हाँ मम्मी जी, आप लोग तो संपन्न हैं, शायद गुड़िया दीदी को दहेज देना आप लोगों के लिए एक साधारण सी बात है, लेकिन मेरे माता पिता इतने संपन्न नहीं थे। मेरी शादी में उन्हें आपकी मुंह मांगी दहेज को पूरी करने के लिए न जाने कितना ही कर्ज लेना पड़ा, और तो और मेरे पापा को अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेचनी पड़ी। हाँ सुनैना, मैं तुमसे वादा करती हूँ बहू कि मैं तुम्हारे पापा की बेची हुई जमीन तो वापस नहीं दिला सकती, लेकिन उन्होंने जितना कर्जा लिया है वो मैं दहेज की रकम वापस करके उनका कर्जा उतारने में जरूर उनकी मदद कर सकती हूँ। बस तुम इस घर की इज्जत बचा लो सुनैना। हाँ मम्मी जी, आज शायद आप दहेज की रकम वापस करने की बात नहीं भी करती, तब भी मैं इस घर की इज्जत का ख्याल करती। आखिर इस घर से मेरी भी तो इज्जत जुड़ी है ना। हाँ बहू, तुम बहुत समझदार हो। मैं आप सभी दर्शकों से विनती करती हूँ कि जो गलती मैंने दहेज लेकर की थी वो गलती कृपया आप न करें। एक गरीब माता पिता को अपनी बेटी को दहेज देना इतना आसान नहीं होता। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।